नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज में भारत और मैं हूं अजीत उपाध्याय। अभी हम उपस्थित हैं सिवान में जैसे कि पूर्व में एक कार्यक्रम का यहाँ पे सेमिनार का आयोजन किया गया और उस सेमिनार कहीं ना कहीं संविधान के ऊपर जो आज की इस परिस्थिति है उसके ऊपर कहीं ना कहीं किया गया। क्या मुख्य उद्देश्य था, क्या मूल उद्देश्य है, किस चीज़ को आज के समय में आखिर में जो आयोजक करता थे तमाम लोग थे उन्होंने रखा और उसी कार्यक्रम में कहीं ना कहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विदुशेखर पांडे भी उपस्थित थे। सीधे तौर पे हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से, जानना चाहेंगे कि मूल उद्देश्य क्या था, आखिर में इस चीज को और इस सेमिनार को करने की आज के समय में जरूरत क्या पड़े। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है डॉक्टर साहब। सबसे पहले एक चीज जानेंगे, जरूरत क्यों पड़ी जो संविधान के ऊपर तमाम चीजें जो यहाँ पे हम लोग काफी समय से सुन रहे थे, आप भी सुन रहे थे, तमाम यहाँ पे वक्ता लोग आए थे बाहर से, तो क्या जरूरत आखिर में क्यों पड़ी इस कार्यक्रम का आयोजन करने की? आज इस आयोजन की आवश्यकता इसलिए पड़ी तो इस देश का बुद्धिजीवी समाज है और समाज आज के देश की परिस्थितियों को समझ सके और उसके खिलाफ और उन परिस्थितियों को देश हित में इस प्रकार संचालित किया जा सके, इस संबंध में दूसरे विद्वानों के साथ वार्तालाप के द्वारा, संवाद के द्वारा एक दूसरे के विचारों को समझना और देश की स्थिति और परिस्थिति के संबंध में इस माध्यम से सिवान की जनता और देश की जनता को बताना हमारा यह उद्देश्य था। आज जो देश की स्थिति बन गई है उसमें चुनाव पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं ईवीएम पे भी सवाल उठाया गया। यह सवाल लाजमी है। जिस देश ने ईवीएम का इजाद किया वह देश अपने यहाँ का चुनाव ईवीएम से नहीं कराता, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है। लेकिन भारत में अगर बैलेट पेपर की बात की जाती है तो इसे पुरानी बात कह करके टाल दिया जाता है। कहीं न कहीं जो वर्तमान सरकार है वह इसमें अपना नफा नुकसान देख रही है। यह बात सही है कि इसके शासन के आने के पहले से ईवीएम की परंपरा इस देश में है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में भी ईवीएम से चुनाव कराए गए, लेकिन जो अनुभव आ रहे हैं वे संदेहास्पद हैं और वैसी स्थिति में चुनाव का खर्च भी ईवीएम के माध्यम से ज़्यादा हो रहा है। तो फिर क्या दिक्कत है जब विरोधी दल, जब विपक्षी ईवीएम पर संदेह पैदा करके बैलेट पेपर से चुनाव करना चाहते हैं, तो यह सरकार इस बात को क्यों नहीं मान रही है? अध्यक्ष जी, एक चीज जानेंगे, संविधान कहाँ खतरा में है कि इस तरह के सेमिनार आयोजन करने की जरूरत पड़ेगी और वक्ताओं को बुलाने की जरूरत पड़ेगी? संविधान खतरे में दिख रहा है क्या? संविधान खतरे में तब है जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और देश को यह बताते हैं इस देश में संविधान खतरे में। तो संविधान की रक्षा करने वाला ही अगर कहता है कि संविधान खतरे में है तो लाजमी तौर पर यह बात सोचने की है कि संविधान खतरे में अवश्य है। संविधान खतरे में है ये चीज सिर्फ कांग्रेस पार्टी या फिर जो विपक्षी दल वही बोलते हैं, वर्तमान में जो सत्ता में सरकार है वो बोलती है कि नहीं, ये लोग कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं इस चीज को बताने के लिए और कहने के लिए। देखिए, यह सरकार तो इस संविधान को मानती ही नहीं है और इस संविधान ने जो अधिकार जनता को दिए उन अधिकारों का लगातार हनन करती जा रही है। आज एक ही प्रकार के मामले में मुकुल शर्मा को राहत दी जाती है और ठीक वैसे ही मामले में जुबैर को जेल भेजा जाता है। एक मामले में अपराधी को संरक्षण दिया जाता है और एक ट्वीट करने वाले को विभिन्न अदालतों के चक्कर लगाते हुए जेल में जाने को बाध्य होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में संविधान का जो रक्षक है वही न्याय संगत काम नहीं कर पा रहा है। और अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब राफेल विमान के बारे में, राफेल के सौदेबाजी के संबंध में जब किसी निर्णय पर, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया तो उनके खिलाफ एक महिला के द्वारा
मुकदमा करा दिया गया। उन्होंने उससे छेड़खानी की और उस जज को उस मुकदमे से अपने को वापस ले लेना पड़ा। अभी जो हमारे 3 जजेज ने, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेज ने अभी जो एक फैसला दिया उसके खिलाफ मुकुल शर्मा के विषय में उनके खिलाफ अवमानना का मामला चले, इस पर चर्चा हो रही थी। मतलब न्यायाधीशों को डराया जा रहा है और प्रशासन के स्तर पर प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा पूरे देश में लूट मची हुई है। अध्यक्ष जी, आज के समय में एक वीडियो वायरल हो रहा है, कल की वीडियो है, आप भी देखे होंगे। राष्ट्रपति जी हाथ जोड़ करके प्रधानमंत्री के समक्ष जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चेहरा ऐसे कर देते हैं। तो क्या इसको मतलब अलग अलग तरीके से आपके कांग्रेस के तमाम नेताओं के द्वारा इसको ट्वीट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो क्या मतलब इसको समझा जाए कि मतलब इस पे कांग्रेस कहना क्या चाहती है कि समय निकल गया, बस काम हो गया, तो अब आपकी जरूरत नहीं है? हाँ, महिम रामनाथ कोविंद जी एक बहुत संघर्षशील व्यक्ति थे और उन्होंने संघर्ष के द्वारा ही यह मुकाम पाया था। लेकिन राष्ट्रपति बनने से कुछ ही महीने पहले वे सिवान में आए थे और उनके जो तेवर हम लोगों ने सिवान में देखे और उनके जो विचार हम लोगों ने सिवान में सुने, राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी बुद्धि कुंद हो गई और हमें ऐसा अनुमान लगता है कि जाते जाते प्रधानमंत्री जी मुझसे कुछ गलत कराना चाहते थे या सरकार मुझसे कुछ गलत कराना चाहती थी और इससे उन्होंने इनकार कर दिया। इसके कारण ऐसा रूखापन देखने को मिला। अध्यक्ष जी, जो कार्यक्रम का आयोजन था इसमें कांग्रेस का रोल था या फिर कैसे कार्यक्रम था? जनता सवाल कर रही है, तमाम चीजें उभर के आएंगी कि कांग्रेस आज के समय में विपक्षी पार्टी के तौर पर जानती है, लेकिन बड़े बड़े होटलों में कार्यक्रम आयोजन करती है। यह आयोजन जो था सो एक सेमिनार था और यह आयोजन विशुद्ध रूप से केवल कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित नहीं था। इसके आयोजन में कांग्रेस पार्टी के नेता थे, लेकिन इसके आयोजन में लायंस क्लब और दूसरी सहयोगी संस्थाओं ने इसके आयोजन का जिम्मा लिया था। और ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया कि आज देश का विपक्ष बटा हुआ है और अपने हित चिंतन में सभी क्षेत्रीय दल या क्षेत्रीय नेता लगे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में देश के सामने जो समग्र चिंतन की जरूरत है, वह अगर कांग्रेस पार्टी इस आयोजन को करती तो उसमें सफलता नहीं मिलती और यह कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का आयोजन बन के रह जाता। इसलिए हम लोगों ने लायंस क्लब और दूसरे संगठनों को आगे करके अपने उनकी मदद की और जो बात इस देश के सामने होनी चाहिए उस बात को रखने का हमने प्रयास किया। तो साफ तौर पे आपने सुना अध्यक्ष जी को कि किस तरह से आज संविधान जो खतरे में है वर्तमान सरकार के ऊपर, साफ तौर पे इन्होंने हमला किया, तीखी टिप्पणी की और इन्होंने बताया कि संविधान की स्थिति आज जो है उसको कहीं ना कहीं वर्तमान जो सरकार संविधान को मानती ही नहीं और जो संविधान के ऊपर टीका टिप्पणी और तमाम तरह की बातें जो कि रामनाथ कोविंद जी जो कि अभी पूर्व राष्ट्रपति हो चुके हैं, तमाम चीजों की इन्होंने बात ली कि जो वीडियो आज के समय में वायरल हो रहा है उस पर भी इन्होंने बात की। हमारे साथ जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।